गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 79। आज की वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम रोड नॉट टेकन। ये पोएम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं इसका। द पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। द पोएम इज वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट वेयर लीव्स हैव टर्न्ड येलो। पोइट एक जंगल से होकर गुजर रहा है जहां पेड़ों की पत्तियां जो है वो येलो कलर की हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। दैट मीन्स ऑटम का टाइम है और ऑटम में पत्तियां पीली पड़ ही जाती हैं। वहां पर एक क्रॉस रोड पर आकर पोइट रुक जाता है और वहां से दो रास्ते जा रहे हैं। अब वो सोचता है कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। एक रास्ता है जो बहुत ज्यादा चला हुआ है और दूसरा ऐसा रास्ता है जिस पर ऐसा लग रहा है कि लोग कम जाते हैं, बहुत घास वहां पर उगी हुई है। अब पोइट डिसाइड करता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। इसके आगे ये दो स्टेंजा हमें आज दिए गए हैं, इनको हम रिवीजन करेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वॉज ग्रसी एंड वांटेड वियर। पोइट दूसरा रास्ता चुनता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। वो कहता दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। हमारी लाइफ में अक्सर हमारे सामने इस तरह की दुविधा आ जाती है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। कई रास्ते होते हैं हमारे सामने, हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। और जब हम अपना एक रास्ता तय कर लेते हैं फिर वहां से लौटना संभव नहीं होता। तो पोइट भी कहता है कि शायद मैं दूसरे रास्ते पर कभी ना आ सकूं। पहले वो सोचता है कि दूसरे रास्ते पर हम फिर किसी दिन आएंगे और उस रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में वो कहता है कि ये हो सकता है कि मैं इस दूसरे रास्ते पर कभी भी ना आ पाऊं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा। यहाँ पर राइम स्कीम क्या है? तो राइमिंग स्कीम बच्चों आप लोगों को मालूम है हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। देखते हैं पोइम की लय क्या है, उसको हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर फेयर, और ये किससे मैच कर रही है, किससे राइम कर रही है? बेयर, देयर। तो यहां पर हम ए कर लेते हैं, ए और ए। ये दूसरी राइम, ये दूसरी लय है। यहां पर हम बी कर लेते हैं, ए बी। ये ए है और ये भी ए है, ये इससे राइम कर रही है, फेयर वेयर एंड देयर। ए एंड क्लेम और सेम, ये सेम है दोनों। तो बी ये हो गया, ये भी हो गया। अब राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए अगेन बी। तो राइमिंग स्कीम हमारी हुई ए बी। दूसरे स्टेंजा की भी यही राइमिंग स्कीम है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन। The roads have been used as a symbol of। पोएम जो रोड की बात करता है, रोड के जरिए वो क्या कहना चाहता है? हमारी लाइफ में हमारे सामने कई चॉइसेस आती हैं और हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सी चॉइस लेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहां पर रोड किसको सिंबलाइज कर रही है? Choices made by a person. The phrase trodden black corresponds to। trodden black का मतलब क्या है? Traveled a lot, जिस पर बहुत ज्यादा लोग चले हैं, उससे वो येलो पत्तियां जो हैं वो काली पड़ गई हैं। फॉरेस्ट में शुरू में बताता है कि वो येलो वुड है, दैट मीन्स ऑटम का टाइम है और वहां पर जो लीव्स हैं वो सारी येलो पड़ चुकी हैं। लेकिन
जिस रास्ते का वो जिक्र करते हैं जहां पर ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्तियां काली पड़ चुकी हैं, उनके काले पड़ने की वजह क्या है? क्योंकि उस पर लोग ज्यादा चले हैं, उससे वो येलो पत्तियां पैरों से दबकर काली पड़ चुकी हैं। ट्रैवल्ड a lot. Why did the poet select the grassy road? जिस रोड पर काफी घास उगी हुई है, उस रास्ते को पोइट सेलेक्ट करता है, चुनता है उस पर चलने के लिए। तो ऐसा वो क्यों सिलेक्ट करता है? जिस रास्ते पर ज्यादा लोग चलते हैं वो रास्ता साफ है, क्लियर है, क्योंकि वहां लोग चलते रहते हैं और वो रास्ता मेंटेन भी है थोड़ा। लेकिन एक रास्ता उसको ऐसा दिखाई दे रहा है जिस रास्ते पर कोई, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं चलता, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है, लेकिन पोइट उसी को चुनता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? टू मेक ए डिफरेंस, वो एक डिफरेंस चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ अलग करना चाहता है। सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजास आर। अब पोइट, इस पोएम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो हमें देखना है। राइमिंग स्कीम अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, राइमिंग स्कीम है पोएम में, और सभी स्टैंजा उसके फॉलो कर रहे हैं एक ही राइमिंग स्कीम को। तो ये तो हो गया। अब मेटाफर और एलिट्रेशन, ये दो चीजें हमें देखनी है कि ये क्या है और हमारी पोएम में ये है या नहीं है। एलिट्रेशन किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं पहले। व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर लिंक्ड that share the same first consonant sound। हमारी पोएम में एक वर्ड आया है वांटेड वेयर, दोनों में W से स्टार्ट है। जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड वाले लेटर साथ साथ में होते हैं तब वहां पर एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेशन है पोएम में, वांटेड वेयर में हम कह सकते हैं। और मेटाफर, अब मेटाफर क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two different things। दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन जहां पर होता है वहां पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस होती है। अब यहां पर किसमें दो कंपैरिजन किया गया है? रोड और हमारी लाइफ में जो चॉइसेस हम बनाते हैं उनसे कंपेयर किया गया है और उसको रोड के जरिए कहा गया है। तो रोड और चॉइसेस, इन दोनों में कंपैरिजन है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो यहां पर मेटाफर है। ऑल ऑफ द दीज, तो ये सारे ही हो गए। राइमिंग स्कीम भी है, मेटाफर भी है, एलिट्रेशन भी है। तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि ये सभी पोएटिक डिवाइसेस पोएम फॉलो कर रही है। ये पोएम आपकी, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।